Hello and welcome to this channel. Today we are going to learn about dikinesis and metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. क्योंकि प्रोफेज में हम लोगों ने देख लिया था सारा, अब बस डाइकिनेसिस बचा था उसका, तो ये एक हम अब अभी देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेटाफेज 1 देखेंगे, एनाफेज देखेंगे, टीलोफेज देखेंगे, फिर इंट्राम्योटिक इंटरफेज देखेंगे। उसके बाद हम लोग मियोसिस 2 स्टार्ट कर देंगे आज। तो चलो डाइकिनेसिस में देख लो, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायज़ होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर्ड होते हैं, रिप्रेजेंट ट्रांजिशंस टू मेटाफेज 1। अब इसका डायग्राम देख लो कैसे बन जाता है। यहाँ पे ये एस्टर प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1, क्रोमोसोम arranged on equatorial plate. डबल मेम्ब्रेन प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, मतलब डबल मेटाफेजिक प्लेट। देन इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे ये मेटाफिजिक प्लेट 1 है, MP1, और ये MP2। बस ये रहा है मेटाफेज 1 में। अब हम लोग बात करते हैं एनाफेज 1। एनाफेज 1 क्रोमोसोम्स मूव्स टू अपोजिट पोल। क्रोमोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल। इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे ये एस्टर प्रेजेंट था, ये हो गया डायग्राम एनाफेज 1 का। और टीलोफेज 1 में देखो, टीलोफेज 1 उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, रीअपियर। उसके बाद फिर क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म क्रोमेटिड। क्रोमोसोम फॉर्म ये देखो फिर से रीअपियर हो गया। ये रहा एस्टर। तो अभी तक हम लोगों ने डाइकिनेसिस देख लिया, फिर मेटाफेज 1 देखा, एनाफेज 1 देखा एंड टीलोफेज 1 देखा। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रामियोटिक इंटरफेज के बारे में। देखो इंट्रामियोटिक इंटरफेज, इसमें क्या होता है, ऑल इवेंट्स अकर, इसमें सारे इवेंट्स होते हैं एक्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ऑल इवेंट्स अकर, सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट डीएनए
डीएनए रेप्लिकेशन डजंट टेक। तो यही है इंट्राम्योटिक इंटरफेस में, बस सारी चीज़ होते हैं, बस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस 2 को। मियोसिस 2 में फर्स्ट एक्चुअली माइटोसिस लास्ट नॉट एग्जैक्टली। तो फिर अब हम लोग प्रोफेज 2 को देखेंगे। प्रोफेज 2, सेकेंड इज मेटाफेज 2, phase 2, third one is anaphase 2, and fourth one is telophase 2. तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस कर लो। हाउ मेनी मियोसिस डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 50 जाइगोट्स, एम्ब्रियो या फिर सीड्स इन ब्रासिका? एंजियोस्पर्म में आता है ना ये। चलो एक क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन, हाउ मेनी meiosis division take place या फिर required to form 50 zygotes या फिर एम्ब्रियो, सीड्स इन ब्रासिका? ब्रासिका एंजियोस्पर्म में आता है, ये सबको पता है ना, एंजियोस्पर्म में। चलो इसको बताना। क्वेश्चंस देख लो आराम से। हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 50 जाइगोट्स और एम्ब्रियो या फिर सीड्स इन ब्रासिका? ऑप्शन इज 100, सेकेंड ऑप्शन इज 62.5, थर्ड ऑप्शन इज 63 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 50। टाइम ले लो, फिर सॉल्व करो इसको। सॉरी, चलो मैं बताती हूँ। n+n/4 ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें 50 जाइगोट्स बोला है। 50 + 50/4 कैल्शियम ले लो। 5 4 = 20, 200 + 50 250/4 करना ना। 4 6 = 24, 1 2.5 62.5। ये 68.5 है, सॉरी। तो ये अप्रोक्स 63 के पास है, अप्रोक्स 62.63 ये हो गया। फिर अब हम लोग चलो मियोसिस 2 देख ही लेते हैं। प्रोफेज 1 में और मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज सब सेम ही जैसा होता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप एक ही चीज़ याद कर लो। अब इसमें हम लोग देखते हैं। सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस। साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस। तो इसमें क्या होता है ये देखो। इसमें सबसे पहला एक ये 2-1 जिसमें मियोसिस 1 हो रहा है, K1 यहाँ पे 2 बना, ये CK1 यहाँ पे डिवाइड हो गया,
K2, यहाँ पे भी 2 डॉटर सेल्स आ गए। CK2, यहाँ पे 4 से डॉटर सेल्स आए। ये आइसोबाइलेटरल पॉलिन टेट्राड्स हैं। आइसोबाइलेटरल पॉलिन टेट्राड। Each karyokinesis is followed by cytokinesis. Monocots, advanced, ये सक्सेसिव है। अब साइमल्टेनियसली देखोगे तो सेम, रुक जाओ, सेकेंड इज साइमल्टेनियसली। ये एक सेल यहाँ पे डिवीजन हुआ K1, यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे K2, फिर यहाँ डिवीजन होती है 4 में, फिर यहाँ पे CK1 विद द हेल्प ऑफ ये पेयर में आ गया। उसके बाद फिर CK2 यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया। ये टेट्राहेड्रल लीनियर टी शेप प्रिमिटिव डाइकॉट्स में होता है ये ज़्यादातर, डाइकॉट्स। And meiosis 2 is like mitosis, not exactly mitosis. Meiosis 2 is like mitosis, but not exactly. और अब हम लोग इसका रीज़न देख लो। अब रीजन्स occurs in haploid germ cell, whereas mitosis in diploid somatic cell. Second is DNA replication in X phase. DNA replication in S phase. Intrameiotic interphase does not occur where in mitosis. Does not occur there in mitosis. Always followed by DNA replication. Always followed by DNA replication. DNA replication. Amitosis, no spindle fiber formations, सबको पता होगा। डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एमाइटोसिस का मतलब यहाँ पे बता दो। एमाइटोसिस मीन्स नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, Second one is direct nuclear division. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for this video. Watching this, please like, share करो, subscribe करो.